गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज हम स्कूल संस्कृति नेतृत्व तथा परिवर्तन जो डीएलएड के सेकेंड ईयर की जो बुक है उसके एक बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे कोर्स के माध्यम से। और हमारे कोर्स का जो विषय है वो है कक्षा कक्ष प्रबंधन, यानी कि हर जगह प्रबंधन की आवश्यकता होती है, चाहे घर में देखें, राजनीति में देखें, शिक्षा में देखें या स्पोर्ट्स में देखें, हर जगह प्रबंधन की आवश्यकता होती है। स्कूल का जो मुखिया होता है, हेडमास्टर होता है, वो पूरी स्कूल का प्रबंधन करता है। उसी प्रकार एक शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष का प्रबंधन करता है और उस प्रबंधन के माध्यम से ही वो अपने छात्रों को, अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। तो जैसे हम बात करते हैं, शिक्षण के अंदर 3 बिंदु मुख्य रूप से अति आवश्यक माने जाते हैं। पहला है अध्यापक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा पुस्तक और वातावरण। तो इन तीनों चीजों का होना अति आवश्यक है। अगर शिक्षक है तो विद्यार्थी होगा और विद्यार्थी होगा तो वातावरण होगा और वातावरण होगा तो विद्यार्थी शिक्षित होगा, क्योंकि एक अच्छे शिक्षण के लिए एक अच्छा वातावरण होना अति आवश्यक है। इसीलिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत से विचारकों ने इसके ऊपर अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन हम कुछ एक विचारकों के विचार आपके सामने रखेंगे। तो जैसे हेमंत नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने विचार रखे कि कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जहां पर पारंपरिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो स्थिति है जहाँ पे निर्देश तैयार किए जाते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को अनुशासित किया जाना चाहिए, कौन सी परिस्थितियां हम उन बच्चों के सामने क्रिएट करें कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो ये हेमंत की एक परिभाषा थी जो हमने आपके सामने रखी। अब अगला पॉइंट, अगला जो बिंदु है, उनको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं। तो ये है, देखिए, निर्देश में स्पष्टता, यानी कि कोई भी बात हम इस प्रकार की ना रखें कि बच्चों के समझ में ना आए। हमारे जो भी निर्देश हों वो इस प्रकार के हों कि बच्चे उसको समझ सकें और समझने के बाद उसके ऊपर अमल कर सकें। कि जैसे मान लो कि आपको सुबह स्कूल में इतनी बजे आना है, तो बच्चे के उस दिमाग में आना चाहिए कि मैं इतनी बजे स्कूल आऊँगा, आपको इतनी बजे कक्षा कक्ष में आना है, इतनी बजे आपकी ये विषय होगी, इस विषय के अंदर ये बिंदु पढ़ाया गया। तो एक स्पष्ट निर्देश अध्यापक के द्वारा दिया जाना चाहिए कक्षा कक्ष के अंदर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। दूसरा है शिक्षण में स्पष्टता, यानी कि शिक्षण के अंदर समर्थता होनी चाहिए कि एक तरह से इस शिक्षण में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा सिस्टम ना हो कि जैसे कोई ऊंच नीच या कोई भी भेदभाव ना हो। शिक्षक के माध्यम से अगर किसी बच्चे को देखा जाए तो वो सभी बच्चे एक जैसे होने चाहिए। उसमें किसी भी जाति या धर्म या किसी ऊंच नीच के बारे में या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक के द्वारा एक कक्षा कक्ष प्रबंधन की भावना को न ठेस पहुंचाई जाए। अगला जो हमारा बिंदु है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान, यानी कि कक्षा के अंदर हर प्रकार का बच्चा होता है, लेकिन एक शिक्षक को चाहिए कि हर बच्चे के लिए वो एक रूपरेखा तैयार करे कि जिससे उसकी कक्षा कक्ष का प्रबंधन और भी अच्छा हो और स्पष्टता के साथ वो बच्चों को पढ़ा सके, समझा सके। और अगला जो हमारा बिंदु है उचित बैठक व्यवस्था, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम बच्चों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार से कर देते हैं कि श्यामपट बच्चों को दिखाई नहीं देता। तो हमें चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को यू शेप में बैठाए ताकि हर बच्चे को श्यामपट दिखाई दे और शिक्षक के द्वारा लिखा हुआ या शिक्षक के द्वारा लिखा हुआ हर शब्द उस बच्चे को दिखाई दे, जिससे कि वो बच्चा उसको समझ सके और उसको देख सके। तो शिक्षक के द्वारा एक उचित बैठक व्यवस्था का प्रबंध भी कक्षा कक्ष में होना चाहिए। सुनियोजन, अनुशासन
अनुशासन की स्थापना, यानी कि स्वयं, यानी कि बच्चे खुद अनुशासित रहें, इस प्रकार का एक प्रबंधन शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए कि जिससे शिक्षक एक नियमावली तैयार करे और उसके ऊपर सभी बच्चों के विचार लिए जाएं, जिससे कि वो बच्चे अपने आप को व्यक्त करें और अपने आप को समझा सकें कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इस प्रकार की चीजें उनके द्वारा होनी चाहिए। अगला जो हमारा विषय है वो है अध्यापक का व्यवहार कुशलता वाला होना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक के अंदर कुशलता हो, टैलेंट होना चाहिए कि वो अपने विषय के एक मुख्य रूप से एक तरह से ज्ञाता होना चाहिए, जिससे कि वो उन बच्चों को बता सके। पहले स्वयं तैयारी करे, गतिविधियां तैयार करे, जिससे कि वो बच्चे रुचि लें और उसके माध्यम से वो पढ़ सकें। और हमारा लास्ट का जो विषय है वो है अध्यापक का विषय रूपी विशद ज्ञान होना अति आवश्यक है, यानी कि विस्तृत ज्ञान होना